हेलो एंड वेलकम टू दी जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और इस वीडियो में हम लोग कार्टोग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल। तो अगर आपने आज से पहले की वीडियोस नहीं देखी तो हमारे इस इनिशिएटिव को ज़रूर जाके देखिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में कि हमने अभी तक ऑलरेडी कौन सी वीडियोस बनाई हैं। और हम इस चैनल पे जीएस से रिलेटेड, जनरल स्टडीज से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को ग्रेजुअली कवर करने वाले हैं। बट अभी हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज कर रहे हैं जिसमें क्लास 11th का कार्टोग्राफी दैट इज प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि हमारे इस चैनल का एंगेजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम और इफेक्टिवली हमारे इस मिशन को पूरा करें। सो आइए सीखते हैं। तो क्लास 11th का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ये है चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है मैप स्केल। अब एक बात जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि किसी भी मैप को हम मैप तभी बोलेंगे जब उसमें स्केल होगा, अदरवाइज उसको हम सिर्फ और सिर्फ स्केच बोलेंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है कि मैप में क्या होता है, जो भी डिस्टेंसेस होती हैं वो प्रिजर्व्ड होता है, मतलब एक्यूरेट होता है। स्केच में ऐसा नहीं होता, वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि मैप बनाने के लिए स्केल एक बहुत प्राइमरी फैक्टर है, अदरवाइज उसको हम सिर्फ स्केच बोलेंगे। तो ये बात भी यहां इंट्रोडक्शन में किया गया है, कहा गया है। अब इसमें ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो इसको भी देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये तीन मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इनको समझ लीजिए। कि डिनोमिनेटर क्या होता है, तो डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन में जो नीचे वाला चीज होता है, ये अगर मैं लिखूं 1/x तो ये जो x है ये डिनोमिनेटर है, राइट। और न्यूमरेटर जो है ये 1, यानी 1/x में 1 जो पोर्शन है दिस इज न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला सेक्शन है। तो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो न्यूमरेटर है और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर है। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है फिर, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज यूजुअल एक फ्रैक्शन है जो कि एक रेशियो होता है, यानी इसको मैं 1:x भी लिख सकता हूं। तो ये रेशियो क्या है ये समझना है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी किसका रिप्रेजेंटेटिव है, मैप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है ग्राउंड का। तो रेशियो क्या होगा, एक यूनिट डिस्टेंस ऑन मैप और उसी का ग्राउंड पे जो कन्वर्जन होगा, यानी डिस्टेंस मेजर्ड ऑफ द सेम यूनिट्स ऑन ग्राउंड। यानी अगर मैं सिंपली बोलूं तो मैप डिस्टेंस कितना है बाय ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड पे अगर कोई चीज 1000 मीटर का है या सेंटीमीटर का है, तो वो मैप पे हम अगर 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे तो ये हो गया 1:1000। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रेशियो। अब इस बात को फर्दर और डिटेल में थोड़ा समझिए कि मैप स्केल क्यों जरूरी है। क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मैप एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ जो उस मैप पे दिखाया गया है, राइट। तो मैप पे अगर कोई चीज को दिखाया गया है एक ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में, आप सोचिए कि रियलिटी में यही चीज जो होगा वो कितना बड़ा होगा। इसी को मैप पे हम ट्रांसपोज करते हैं 2D में, 2 डायमेंशनल में, राइट। और अगर हम इसी को 3D में करना चाहें तो हमें इसमें इसका हाइट भी चाहिए होगा, राइट। डायमेंशंस बढ़ाने पे ये चीजें बदलेंगी। तो ये रेशियो जो होता है वो उसी को हम लोग स्केल कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, मतलब सेम, अगर ए से बी के बीच का डिस्टेंस है ग्राउंड पे, तो सेम ए से बी का डिस्टेंस किसके ऊपर, मैप के ऊपर, इसी को करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की बात करते हैं बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। तो इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। अब बात करते हैं तीन और शब्द की। क्या क्या कहा गया है यहां पे कि ये रिलेशनशिप ग्राउंड का और मैप का कैसे दिखाएंगे, स्टेटमेंट से,
आरएफ से या ग्राफिकल वेज में उसको बना के। तो अगर आप मैप देखेंगे, आपके यहाँ घर में अगर वॉल मैप में हो, एटलस हो, देखेंगे अलग अलग तरीके से मैप अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे उसमें स्केल जो होता है या तो कहीं पे ग्राफिकली ड्रॉन होता है, या कहीं पे डिविजन्स होती हैं, या कहीं पे सिंपली लिखा होता है 1:, ये पर्टिकुलर रेशियो। तो अलग अलग तरीके से इसको दिखाया जाता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बताना है यूजर को, जो मैप रीडर है उसको कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड का जो 1,000 किलोमीटर है उसको मैप पे कितने सेंटीमीटर में दिखा दिया है आपने, ये बताने के लिए, ये चीज के लिए बहुत जरूरत है। अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर सपोज करो मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, ये तो सिर्फ 6 सेंटीमीटर में कवर कर दिया है किसी मैप में इंडिया में। तो क्या ये 6 सेंटीमीटर है ग्राउंड पे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो पता लगेगा कि मैप पे जो ये 6 सेंटीमीटर है, ग्राउंड पे एक्चुअली हो सकता है कि 3,000 किलोमीटर हो, या ज्यादा हो या कम हो, जो भी डिस्टेंस होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। तो ये बात कहनी बहुत जरूरी है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या ये डिस्टेंस एक्यूरेट होता है हमेशा। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस होता है वो मैप डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस है, राइट। ग्राउंड पे अगर आप रोड होके या रेलवेज होके देखेंगे वो डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस होता है, ये आपको एरियल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ यूनिट्स की। तो स्केल को, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को आप हमेशा देखेंगे कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर लेंथ को। तो इसी के लिए माइल्स, फर्लॉन्ग्स, यार्ड, फीट, ये इंच, किलोमीटर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसको हम मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, वो यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो इसमें एक बात कही गई है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में लाइनों में ही बातें छिपी होती हैं। तो आप देखेंगे कि मेजरमेंट एंड प्रेजेंटली यूज्ड इन इंडिया मेट्रिक सिस्टम, आप देखेंगे इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और आप देखेंगे यूएस में और यूके में जो है वहां भी प्रेवलेंट है। तो आप देखेंगे कहीं पे इंच माइल सिस्टम ज्यादा कॉमन है, इंच माइल फरलॉन्ग, कहीं पे सेंटीमीटर किलोमीटर सिस्टम ज्यादा कॉमन है, वहां के मैप्स में आपको वही दिखेगा। तो इंडिया जो है वो क्या कर रहा था, ये लीनियर डिस्टेंसेस को 1957 से पहले मेजर करने वाला सेम सिस्टम यूज करता था, और फिर हमने बहुत सारे और चीजें को यूज करना शुरू किया। तो मेथड्स ऑफ स्केल में अगर आप देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं। अब इसमें कुछ कन्वर्जन दे दिया गया है, अब आपको ये क्रिएट करने में प्रैक्टिकली हेल्प करेगा। तो क्या करेंगे, मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में 1 किलोमीटर 1,000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, राइट। अगर मैं कहूं कि ग्राउंड पे कोई ए से बी का डिस्टेंस जो है, रोड का एक रोड है जो कि 1 किलोमीटर का है, अब इसको ग्राउंड पे हम, 1 किलोमीटर का है तो मैप पे हम इसको कितने में दिखाना चाहते हैं, 1 सेंटीमीटर में। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हुआ, 1:, क्या, अगर ये 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स हाउ मच, 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। 1 किलोमीटर यानी कितना हो गया, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1,000 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1,00,000 सेंटीमीटर। यानी हम लिखेंगे 1:1,00,000। और यही जो कन्वर्जन है वो आपको यहीं से मिलता है। तो ये 1:1,00,000 अगर आपको दिख जाए किसी मैप के नीचे, इसका क्या मतलब, वो क्या दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा है, राइट। अब इसी से आप बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश सिस्टम में अगर आप देखें, माइल, फरलॉन्ग, ऐसे यार्ड, फुट, इंचेस, ये यूज किया जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं। फर्दर आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल कैसे लिखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हो तो इसको स्टेटमेंट ऑफ द स्केल बोलेंगे। लेकिन कई जगह पे इतना जगह नहीं होता, लिमिटेशन होता है, तो आप क्या करेंगे, आप बार क्रिएट करेंगे, ग्राफिकली क्या करेंगे, इस तरीके के बार्स बना के आप यही बात को कह सकते हैं। तो अगर लिखा है RF 1:50,000, का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ऑफ मैप रिप्रेजेंट्स 50,000 यूनिट्स ऑफ ग्राउंड, राइट। तो अब इसको मतलब ये, अगर आप देखें यहां लिखा है किलोमीटर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किलोमीटर यानी एक डिफरेंस 1 और 2 के बीच में, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड का, राइट। और इसका फर्दर डिविजन देखिए तो ये 500 है। यानी अगर मैं बोलूं कि आधा किलोमीटर तो आधा सेंटीमीटर, सो 0.5 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट क्या, वो हाफ किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो यही हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। और आरएफ में अगर मैं इसी को लिखूं तो 1:50,000 लिखूं, 1:25,000 लिखूं, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सिंपली, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं आरएफ में। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो कहीं पे बोलेंगे आरएफ दिया हुआ है, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आरएफ से आप कन्वर्ट कर लीजिए।
तो इस तरह से आप बता देंगे कि कितना सेंटीमीटर मैप का कितना किलोमीटर ग्राउंड का रिप्रेजेंट कर रहा है या पर्टिकुलर यूनिट में। बट यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, यूनिट में कन्वर्जन में गलती कर देते हैं। तो बस ध्यान रहे कि ये जो टेबल है इसकी बातें आपको जरूर पता हो, ये मेट्रिक सिस्टम या मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्जन्स जो है आपको पता हो। एग्जाम में कई बार दे दिया जाता है या कई बार आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। अब कुछ कन्वर्जन ऑन स्केल देख लेते हैं। तो क्या किया गया, पहला स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू आरएफ। स्टेटमेंट दिया है आपको, रेशियो में उसको लिख के दिखाना है। क्या दिया है, कन्वर्ट गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल ऑफ 1 इंच रिप्रेजेंट्स 4 माइल्स इनटू आरएफ। अब देखिए सॉल्यूशन कितना सिंपल है इसका। 1 इंच रिप्रेजेंट्स 4 माइल्स, यानी 1 इंच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी इंचेस, इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए माइल को। 1 माइल 63,360 इंचेस होता है, तो 2,53,440 इंचेस होता है। तो आप लिख सकते हैं 1:253,440। अब ये आपका आरएफ हो गया। तो पहले स्टेटमेंट था, वहां से हमने आरएफ में लिख दिया। स्टेप वाइज लिखिएगा तो आपको नंबर आएंगे, ये प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। ठीक उल्टा करके देखते हैं, यहाँ पे आरएफ दे दिया है, अब इसी को स्टेटमेंट बनाना है। तो वापस क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या, अगर आप लिखेंगे इतना यूनिट्स ऑन ग्राउंड तो 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो आप डिवाइड कर लो, 2.53 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2.53 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये ठीक ऑपोजिट हो गया। और कई जगह पे आपको इसको कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब ये कंस्ट्रक्शन वाला फैक्टर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो आपको लैब में बैठ के बना के दिखाना होगा, सीखना होगा। तो बहुत सिंपल है। जो बेसिक कन्वेंशन है सेंटीमीटर किलोमीटर सिस्टम का, उसमें आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, उसमें पर्टिकुलर डिविजन्स क्रिएट करते हैं और मार्कर्स क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल जो है वहां पे स्टेप वाइज बताया गया है। बट द होल पॉइंट इज कि ये आप स्टेप वाइज सीखिए, वो एक चीज है। लेकिन आरएफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू आरएफ इज बेसिक क्वेश्चन, जो कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कम से कम ये ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, ये तो आपको प्रैक्टिकली अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहां पढ़ रहे हैं वहां बनाना पड़ता है। राइट, तो इसको आप ड्रॉ करिए, बनाइए, सीखिए, ये यहाँ दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ आए। लेकिन ध्यान रहे कि हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं कि मैप में स्केल का क्या जरूरत है। अब अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है मैप पे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आरएफ ढूंढेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, कौन से स्केल का मैप है, तो कितना सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना दूर होगा। ये रिवर को मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, रोड को मेजर करना हो मैप के ऊपर तो कैसे करेंगे। ये बातों के लिए ही स्केल का इस्तेमाल होता है। सो ऑल द बेस्ट विशेस। और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे और भी सारी चीज़ों को, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद हम मैप प्रोजेक्शंस के बारे में बात करेंगे। और भाई जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सिलेबस में हम बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो चीज़ें आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ डू इट। ऑल द बेस्ट विशेस, कीप लर्निंग।